सबा को दर्द शुरू था। मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, वो अपने शौहर को बोल रही थी। अली ने सबा की तरफ देखा। सबा, मेरी बात सुन लो। मेरे भाई की 7 बेटियां हैं और अगर तुमने भी बेटी को पैदा किया, घर ना आना, अस्पताल से ही कहीं दफा हो जाना। मैं तुमको तलाक दे दूंगा, क्योंकि मैंने कितनी बार कहा है, मेरी कंपनी में काम करने वाले हर इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? जंगल बना रखा है मेरे ऑफिस को। मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप सब लोग। और अशफाक चचा, आप 10 दिन कहाँ गायब थे? चचा खांसते हुए बोले, सर मेरी बेटी की शादी थी। जैन शाह गुस्से में बोला, चचा ऑफिस में किसी को बताया आपने? और मैडम राबिया आप बताएं, 9 बजे ऑफिस आ रही हैं, ये क्या हो रहा है सब? मैं सिर्फ 15 दिन के लिए दुबई गया था, सबको जॉब से निकालूंगा। आज सब स्टाफ मेंबर प्लीज मीटिंग रूम में आए। जैन शाह के गुस्से का सबको इल्म था। जैन शाह बहुत सख्त मिजाज किस्म का इंसान था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक से सर कैसे वापिस आ गए? सर तो 2 महीने के लिए गए थे ना। मीटिंग रूम में जैन शाह सबका इंतजार कर रहे थे। मैनेजर साहब, मैं आपको किस चीज की तनख्वाह देता हूँ? वर्कर तो दूर, आप लोग खुद वक्त के पाबंद नहीं हैं। हाथ जोड़कर जैन शाह जज्बात में बोले, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, आप जा सकते हैं। कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मैनेजर अकमल साहब ने सॉरी बोला, आज हमको माफी दे दें, फिर कभी शिकायत का मौका ना देंगे। जैन शाह गुस्से वाला जरूर था, लेकिन वो दिल का अच्छा था। पल भर में गुस्सा खत्म हो जाता था। सब अपने अपने कैबिन में जाकर काम करने लगे। जैन शाह का गुस्सा कम हुआ तो अपने ऑफिस से बाहर आए। चचा इशफाक हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रहे थे। चचा कैसे हैं आप? चचा मुस्कुराने लगा, जैन साहब हम ठीक। जैन शाह ने चचा को उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद दी। फिर कहने लगा कि चचा माफ करना, आपको तो पता है गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ। बेटा इतने साल से जानता हूँ तुमको, हम समझते हैं आपको। जैन शाह कोई बड़ी उम्र का ना था, वो भी 27 साल का नौजवान लड़का था, बहुत खूबसूरत, और अपनी मेहनत पे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आज लाखों कमा रहा है और हजारों लोगों के पेट भर रहा था। जैन शाह इकलौती औलाद था माँ बाप की। बाप तो 20 साल पहले ही दुनिया से चल बसा था। माँ ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया था, लेकिन जहाँ जैन शाह अच्छा इंसान था, वहीं कुछ बुराइयां भी थी उसमें। वो शराब, चर्च, सिगरेट जैसे नशे भी किया करता था। अपने दिमाग को सुकून देने के लिए जैन शाह नशा करता था। अपना घर, गाड़ी, पैसा औकात से ज्यादा था। ना जाने कितने बड़े बड़े खानदानों से रिश्ते आ चुके थे, लेकिन जैन शाह इनकार कर देता। ना जाने उसे कैसी लड़की चाहिए थी, हर खूबसूरत लड़की को ठुकरा देता। माँ ने बहुत समझाया, बेटा तुमको शादी कर लेनी चाहिए अब, लेकिन जनाब को ना जाने क्यों शादी वाले लफ्ज पे गुस्सा आता। घर आया, अपने नौकर को बोला मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। शराब की बोतल खोली और पीने लगा। नशे में डूब गया। फिर नुसरत की गजल सुनते सुनते सो गया। नशे में डूब कर सोया हुआ था। मैं माँ बनने वाली हूँ। अली, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, रिदा अपने शोहर को बोल रही थी। अली ने सबा की तरफ देखा। सबा मेरी बात सुन लो, मेरे भाई की भी 5 बेटियां हैं, दूसरे भाई की 7 बेटियां हैं, और अगर तुमने भी बेटी पैदा की तो घर ना आना, अस्पताल से ही कहीं चली जाना, समझी? सबा गुस्से से बोली, अली मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। बेटी है या बेटा, मैं माँ हूँ तो तुम बाप हो। बेटी या बेटा अल्लाह के हाथ में है, मेरे नहीं। तुम मर्द ये बात समझते क्यों नहीं हो? सबा समझदार और बाहया लड़की थी। माँ बाप नहीं थे, भाई लोगों ने शादी करवाई थी, लेकिन सच ये भी है कि आजकल भाई सिर्फ शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद भाई अजनबी बन जाते हैं। सबा बहुत परेशान थी अली के उस रवैये से। रात को अली के पास लेटकर बोली, अली ऐसी बातें क्यों करते हो? क्या बेटी हुई तो मुझे छोड़ दोगे? अली ने करवट बदली, हाँ सबा, बेटी हुई तो वापस न आना उस घर में, समझी? मैं तुमको तलाक दे दूंगा। सबा बहुत परेशान थी। या मेरे अल्लाह, अली को समझ अता फरमा, या बेटा दे दे हमको, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। कभी कभी खुदा वो करता है जो हमारे गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह बेहतर जानने वाला है, उसके हर काम में बेहतरी होती है। कुछ राज छुपे होते हैं जो वक्त आने पर खुलते हैं, हमारी अकल समझ बूझ पे। सबा को दर्द शुरू हुआ, अस्पताल ले गए। सबा के दिलो दिमाग में दुआएं थी, या अल्लाह बेटा अता करना, वरना मेरा घर उजड़ जाएगा। अभी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी। एक नर्स बाहर आई, अली को खुशखबरी दी, मुबारक हो सर, अल्लाह ने आपको बहुत प्यारी बेटी दी है। अली ने जैसे ही सुना गुस्से से उठा, अस्पताल से चला गया। सबा को पता चला बेटी हुई है, वो अपना अंजाम जान चुकी थी। बेटी सबा की गोद में रखी। सबा की आंखें झलक गई आंसू से। बहुत प्यारी सी कली गुलाब की। सबा ने सीने से लगाया, चूमने लगी। डॉक्टर ने पूछा, आपके साथ जो आए थे वो कहाँ गए? सबा डॉक्टर की तरफ देखने लगी, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। डॉक्टर हैरान थे, ऐसा क्यों? लेकिन अस्पताल का बिल कौन देगा? सबा ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। एक नर्स स्टाफ ने बैग सबा को दिया। सबा ने 60,000 निकाला। जितना बिल है आप ले लें। 30,000 बिल बनता था। फिर सबा को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। अली ने फोन किया और तलाक दे दी थी। सबा, मेरे लिए तुम अब मर चुकी हो, अजनबी हो, अब कभी मेरा नाम भी न लेना। अपनी बेटी को लेकर दफा हो जाओ। सबा कहाँ जाती कहाँ रहती, बस मर्द की गारत को देख रही थी। मर्द क्यों इतने बेहिस होते हैं? जब चाहे औरत को छोड़ दे, या फिर जब चाहे किसी दूसरी औरत को अपना ले। बरसों की मोहब्बत को पैरों तले रौंदने में देर नहीं लगाते।
عورت جسم پہ الگ سے مرد کو برداشت کرے اور روح پر الگ سے۔ عورتیں نوکرانی بھی بنے اور کھلونا بھی۔ عورت زبان بھی نہ کھولے اور سب کچھ سمجھے بھی۔ واہ مرد تیری اس بے حسی پہ لعنت۔ صبا خیالوں میں گم تھی۔ اپنی دوست کو فون کیا، اس کو بتایا کہ علی نے مجھے طلاق دے دی۔ دوست نے کہا طلاق، لیکن کیوں؟ صبا رونے لگی۔ کیونکہ ایک بیٹی نے بیٹی کو جنم دیا ہے نا، اسی لیے۔ دوست کے گھر گئی، کچھ دن وہاں رہی، پھر سوچا بھائی لوگوں کے پاس ملتان چلی جاتی ہوں، ان کو بتاؤں گی سب کچھ، شاید کوئی اب جینے کا راستہ نکل آئے۔ صبا پڑھی لکھی تھی، 5 وقت نماز ادا کرتی۔ اپنے دوست کو کہنے لگی کہ میں کراچی جانا چاہتی ہوں اپنے بھائی کے پاس، وہاں جا کر کوئی جاب کر لوں گی۔ علی نے طلاق دینے کے بعد خبر نہ لی۔ صبا کہاں ہے، کہاں بھٹک رہی ہے، بھوکی پیاسی مر تو نہیں گئی؟ آخر علی مرد تھا، مڑ کر کیسے دیکھتا؟ رونا عورت کو ہوتا ہے، تڑپنا عورت کو پڑتا ہے، درد عورت سہتی ہے، تھپڑ عورت کو مارا جاتا ہے، گالی عورت سنتی ہے، اور طلاق لے کر رسوا بھی وہی ہوتی ہے۔ ہمدردی تو مرد سے کرتے ہیں لوگ، پھر طوائف بھی عورت کہلاتی ہے۔ صبا ملتان سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی۔ بیٹی ابھی صرف 15 دن کی ہوئی تھی۔ ٹرین کی ٹکٹ لی، ٹرین میں جا بیٹھی۔ زین شاہ ملتان جا رہا تھا میٹنگ کے لیے، لیکن اب واپسی کے لیے ایئرپورٹ سے کوئی فلائٹ کی ٹکٹ نہ مل رہی تھی، شاید کوئی حادثہ پیش آنے کی وجہ سے۔ شہر کی 2 دن بعد کراچی بھی میٹنگ تھی۔ زین نے سوچا ٹرین میں ہی چلا جاتا ہوں، ٹکٹ لی اور ٹرین میں بیٹھ گیا، بالکل صبا کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ صبا بیٹی کو گود میں اٹھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹرین چل پڑی تھی، رات کا وقت تھا۔ زین دیکھ رہا تھا سب لوگ سو رہے تھے، لیکن صبا کہیں سوچوں میں گم تھی۔ رات کے 2 بج گئے۔ صبا آنسو چھپاتے ہوئے رو رہی تھی۔ زین شاہ اسے دیکھ رہا تھا، اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی پیاری بیٹی اس کی، یہ رو کیوں رہی ہے؟ بہت بار کوشش کی پوچھنے کی، لیکن پوچھ نہ سکا۔ رات بھر ٹرین چلتی رہی، پھر ایک اسٹیشن پہ آ کے رکے۔ زین شاہ ٹرین سے اترا، کچھ کھانے کے لیے لیا، پھر واپس آ کر بیٹھ گیا، لیکن صبا وہیں بیٹھی رہی۔ بیٹی رو رہی تھی، شاید بیٹی کو بھوک لگی تھی۔ بچی کو روتے 10 منٹ گزر گئے۔ صبا چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بچی روئے جا رہی تھی۔ ہمت کر کے زین نے صبا کو کہا مجھے دے دے، میں چپ کرواتا ہوں۔ صبا پہلے تو صبا نے منع کر دیا، پھر زین کو بیٹی تھما دی۔ جیسے ہی زین کے ہاتھوں میں آئی، بچی چپ کر گئی۔ زین مسکرانے لگا، میری بیٹی کو بھوک لگی ہے کیا؟ آپ کی مما کو بھی بھوک لگی ہے کیا؟ زین جو کھانا اپنے لیے لے کر آیا تھا صبا کو دے دیا، کھا لے۔ صبا نے کافی انکار کیا، آخر بھوک لگی تھی، کھانا کھانے لگی۔ ٹرین کو چلنے میں ابھی وقت تھا۔ زین بچی کو لے کر ٹرین سے نیچے اترا۔ صبا کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ زین نے کچھ کھانے کا مزید سامان لیا، لیکن صبا گھبرا گئی تھی، کہیں یہ اجنبی میری بیٹی کو لے کر نہ بھاگ جائے۔ خیر زین واپس آیا، بچی زین کے کندھے سے لگ کر سو گئی تھی۔ صبا نے کہا مجھے دے دیں بچی۔ زین مسکرانے لگا، آپ کچھ دیر سو جائیں، ساری رات نہیں سوئیں۔ صبا تھک چکی تھی، ٹرین چل پڑی تھی، بچی بہت سکون سے سوئی ہوئی تھی زین کی گود میں۔ زین فون پہ بات کر رہا تھا۔ صبا کو جیسے سردی لگ رہی تھی۔ زین نے اپنی جیکٹ اتار کر صبا کو دی، لیکن صبا کو بہت تیز بخار تھا۔ صبا نیند میں بول رہی تھی مجھے طلاق کیوں دی علی؟ زین سن رہا تھا، درد سے سر پھٹ رہا ہے، دباؤ، نیند میں بول رہی تھی۔ زین پاس بیٹھا سر دبانے لگا۔ کراچی پہنچے تھے کہ صبا کی آنکھ کھل گئی۔ زین کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر ڈر گئی۔ زین نے اپنا ہاتھ صبا کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ صبا گھبرا کے اٹھی، زین کو ایک تھپڑ مار دیا۔ ڈر گئی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ زین کو بہت غصہ آیا، لیکن پہلی دفعہ کوئی لڑکی زین کو اچھی لگی تھی۔ اپنی بیٹی زین کی گود سے اٹھا کر بولی شرم آنی چاہیے آپ کو۔ زین کچھ کہتا کہ صبا غصے سے اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ ٹرین رکی، سبھی اتر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صبا کہیں گم ہو گئی۔ زین ٹرین سے باہر آیا، اس کا ڈرائیور پہنچ چکا تھا لینے کے لیے شہر۔ اس کے دل و دماغ میں صبا بس چکی تھی، اور وہ چھوٹی سی بیٹی بالکل کوئی پرنسس لگ رہی تھی۔ جیسے زین اس بیٹی کو پھر گود میں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی کون تھی، کہاں گئی، کچھ معلوم نہ تھا۔ صبا اپنے بھائی کے گھر پہنچی، بھابھی لوگ حیران تھے۔ صبا بیٹی لے کر آ گئی۔ صبا نے سب کچھ بتا دیا۔ علی نے بیٹی پیدا کرنے پر طلاق دے دی۔ بھائی نے حوصلہ دیا، ہم بات کریں گے، اس سے عدالت جائیں گے، لیکن صبا نے منع کر دیا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ بھائی سے کہنے لگی بھائی جان آپ اگر مجھے اس گھر میں رہنے کی تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ بھابھی کی طرف دیکھ کر بولی میں آپ کے گھر کا سارا کام کیا کروں گی، بھابھی آپ پریشان نہ ہو، بس کچھ دن تک میں کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گی۔ کچھ دن گزرے، صبا نے ایک جگہ دیکھا، ایک کمپنی کو سسٹم مینیجر کی ضرورت ہے، تنخواہ اچھی ہے، گھر بھی دے گی، کمپنی اچھی تھی۔ پہلے صبا نے آن لائن اپلائی کیا، کمپنی نے تعلیم طے کر کے انٹرویو کے لیے بلوا لیا۔ صبح 8 بجے انٹرویو تھا۔ صبا تیار ہوئی، اپنی بیٹی کو بھابھی کے حوالے کیا، رکشہ لیا اور کمپنی آفس پہنچ گئی۔ سامنے کاؤنٹر پر اپنا نام بتایا، انٹرویو کے لیے بلوایا ہے سر نے مجھے۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے کہا میڈم آپ انتظار کریں، سر بلاتے ہیں تو میں آپ کو بھیجتی ہوں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا انتظار کرتے ہوئے، پھر آخر آواز سے میڈم ہمارے ساتھ آ جائیں۔
सबा का दिल धड़क रहा था। जोर से कमरे में दाखिल हुई। सामने बैठे साहब कुछ लिख रहे थे पेपर पे, फिर पढ़ते हुए बोले, मैडम उम्र 25 साल, तलाक हो चुकी है, एक बेटी है। सबा ने जैसे ही नजर उठाई सामने देखा, ये तो वो ट्रेन वाला लड़का है जिसको थप्पड़ मारा था। सबा डर गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, जैन का तो जैसे कोई ख्वाब पूरा हो गया हो, जैसे बरसों की दुआएं रंग लाई हों, जैसे कोई बिछड़ा बरसों बाद आ मिला हो। वो अपनी कुर्सी से उठा। मैडम, सबा समझ रही थी कभी भी मुझे ये जॉब नहीं देंगे। जैन प्यार से पानी का गिलास आगे बढ़ाकर बोला, पानी पी लीजिए। बताएं आपकी बेटी कैसी है? धीमे से लहजे में बोली, ठीक है। फिर खामोश हो गई। सबा ने नजर उठाकर जैन की तरफ देखा। सर मेरी बात सुने। सर मुझे माफ कर दें, मैंने उस दिन आपको थप्पड़ मार दिया। सर मुझे पता है आप गुस्से में हैं, मैं जानती हूँ। आप मुझे जॉब भी नहीं देंगे, लेकिन सर मैं बहुत मजबूर हूँ। लेकिन कोई बात नहीं सर, आप मुझे माफ कर दें। वो अपने पेपर्स उठाकर जाने लगी। जैन ने पेपर्स पे दस्तखत किए। आपकी नौकरी पक्की मैडम, कल से आप ज्वाइन कर लें। सबा को कुछ समझ न आ रहा था क्या बोले। सबा सर झुकाए बैठी थी और जैन वो बड़ी बड़ी पलकों की जानिब देख रहा था। कितनी प्यारी आंखें हैं, कौन इन आंखों को देखने के बाद किसी शराब की तलब करेगा। फिर सबा की आंखों में देखा, मन ही मन में बोला, सबा तुम्हारी आंखें मुझे मदहोश कर जाएंगी। जैन खुद को संभालो, वरना इन आंखों में डूब कर फना हो जाओगे। सबा उठी। सर मैं अब चलती हूँ, मेरी बेटी रो रही होगी। अभी छोटी है ना? जैन शाह ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है मैडम जाएं, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर तक छोड़ दूं। सबा ने धीमी आवाज में कहा। नो सर थैंक्स। सबा चली गई। जैन शाह को आयशा से मोहब्बत हो गई थी, और मोहब्बत भी ऐसी जिसमें मिल जाना जिंदगी और बिछड़ जाना मौत हो। जैन शाह बहुत खुश था। मैनेजर को बुलवाया। मैडम कल से ड्यूटी पे आ रही है, उनको घर की चाबी और एक कार साथ ड्राइवर भी दे देना। मैनेजर बात काटते हुए बोला, सर लेकिन कार की बात तो नहीं हुई थी। जैन शाह मुस्कुराने लगा। बात तो मेरे दिल की भी नहीं हुई थी। रहमान चौंक कर बोला, सॉरी सर मैं समझा नहीं। जैन ने शायराना अंदाज में कहा, रहमान साहब कुछ बातों को ना ही समझा जाए तो अच्छा होता है। आपको जो मैंने कहा है समझ गए ना? दूसरे दिन सबा ऑफिस आ गई, बेटी भी साथ। मैनेजर ने सबा को कैबिन ऑफिस दिखाया, फिर ड्राइवर से मिलवाया। मैडम ये आपको शाम में आपके घर छोड़ आएंगे, जो घर कंपनी ने आपको दिया है, बाकी का मिस्टर रहमान आपको समझा देंगे। मिस्टर रहमान बता रहे थे। सबा को काम के बारे में बेटी को गोद में लिए समझ रही थी। अभी तक जैन नहीं आया था ऑफिस। जैन शाह शराब के नशे में धुत थे। आज एक बहुत अहम मीटिंग थी, लेकिन जैन शाह को नशे की ऐसी लत लग चुकी थी कि जो हर आने वाला दिन जैन शाह को नाकामी की तरफ ले जा रहा था। मीटिंग का वक्त हुआ, लेकिन जैन घर में सो रहा था। बहुत फोन कॉल्स की थी, सब परेशान थे। जिस दूसरी बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग थी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके चले गए। इतना लापरवाह इंसान, ऐसे इंसान के साथ हम काम नहीं कर सकते। 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। सब परेशान थे कि सबा ने पूछा, सर क्यों नहीं आए? मैनेजर साहब सर को हो जाते हुए बोले, अरे मैडम शहीर साहब की कंपनी अब बहुत जल्द डूबने वाली है, बस आप कुछ दिन ही एंजॉय कर लें, फिर सब के सब नई जॉब ढूंढेंगे। सब स्टाफ मेंबर मुस्कुराने लगे। भाई मेरा तो बस आखिरी महीना है यहाँ, मैं तो छोड़ दूंगा जैन साहब को। जैन की आंख खुली, मोबाइल देखा, 50 कॉल्स और टाइम देखा, शाम के 7 बज रहे थे। मैनेजर को फोन किया, रहमान साहब मीटिंग का क्या हुआ? मैनेजर ने ठंडे आह भरे, सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और हमारी मुखालिफ कंपनी ने वो साइन कर लिया। जैन गुस्से में पागल हो गया। कमरे में पड़ी सब चीजें उठाकर फेंकने लगा। ये मुझे क्या हो गया है? गिलास में शराब डाली, पीने लगा। मुंह तक गिलास लगा, मुंह तक गिलास लाया, फिर गिलास को जमीन पर दे मारा। सर को दबाते हुए चीखने लगा। आंखें सुर्ख हो गई थी। नशे की तलब हो रही थी, लेकिन वो नशा नहीं करना चाहता था। माँ कमरे में आई, जैन की हालत देखी। माँ तड़पने लगी, मेरे बच्चे ये क्या हालत बना ली है तुमने? जैन माँ की तरफ देखने लगा। मुंह से झाग निकलने लगी। जैन खुद से लड़ रहा था। वो शराब, चर्च, पाउडर के नशे में डूबकर फना हो रहा था। कहते हैं ना, किसी को मौत से बढ़कर सजा देनी हो तो या तो उसे बेपनाह मोहब्बत देकर छोड़ जाओ, या बेवफाई करके छोड़ जाओ, या नशे पे लगा दो। कॉलेज यूनिवर्सिटी के दिन में सिगरेट से शुरू होने वाला नशा दोस्तों में बैठकर शराब से पाउडर तक चला गया, जो अब नासूर बन चुका था। जैन की आंखों में आंसू थे। आखिर माँ ने सोच लिया, अब यही के शादी कर दूंगी, बीवी आ जाएगी तो संभाल लेगी उसे। अमेरिका में अपने दोस्त से बात की, बस अब दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। अपनी बेटी को बोलो बस 1 महीने में शादी कर देनी है। अब जैन की माँ अपनी दोस्त की बेटी से रिश्ता जोड़ना चाह रही थी। जैन दूसरे दिन ऑफिस गया। सबा अपने ऑफिस में काम कर रही थी। सबने सलाम किया जैन को। जैन कुछ गुस्से में था। मैनेजर और कुछ दूसरे स्टाफ मेंबर जैन के ऑफिस आए। सर हमें आपसे जरूरी बात करनी है। जैन ने हाँ में सर हिलाया। मैनेजर बोला, सर हमारा इस महीने 40 करोड़ का नुकसान हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ से निकल चुका है, और इस महीने वर्कर्स को तनख्वाह भी नहीं दे सकेंगे, और सर अब हम आपके साथ मजीद काम नहीं कर सकते। जैन शाह समझ चुका था उस पर बुरा वक्त क्या आया। अब सब चेहरे बदल जाएंगे, सब लोग एक एक करके छोड़ते चले जाएंगे।
यही तो दस्तूर ज़माना है ना, चढ़ते सूरज को सलाम, डूबते किरणों को लोग अलविदा कहते हैं। सब समझ चुके थे जैन चंद दिनों में रोड पर आ जाएगा। जैन ने जब देखा सब लोग छोड़कर जा रहे हैं वो पागल सा होने लगा था। सबा कमरे में आई। सर आप परेशान क्यों हैं? जैन मुस्कुराने लगा। कुछ नहीं ऐसा, आ जाएं बैठें। जैन आज दिल की बात कह देना चाहता था सबा से, ताकि सबा ने भी जाना हुआ तो छोड़ जाए। अपनी कुर्सी से उठा, लंबी सांस ली। सबा मैंने ये कंपनी बहुत मेहनत से बनाई थी। मैंने दिन रात एक किया, भूख प्यास बर्दाश्त की, फिर एक कंपनी बनाई। अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैं दिनों में लाखों से करोड़ों कमाने लगा, लेकिन फिर मैं शराब के नशे में डूब गया और नशे में रहना मुझे बर्बाद करने लगा। आज मैं सिर्फ जैन हूँ, एक बेबस हारा हुआ इंसान। जैन शाह एक मजबूत इंसान था, लेकिन आज वो भी टूट गया था। जब काम करने वाले साथ छोड़ गए, जब सबसे ज्यादा उनके साथ की जरूरत थी, वो इस लम्हे रास्ता बदल गए। जैन ने सबा की आंखों में देखा। सबा मुझसे शादी करोगी? सबा अपनी कुर्सी से उठ गई। सर जी आप क्या कह रहे हैं? जैन शाह ने सबा की तरफ देखा। सबा मुझे मजबूत सहारे की जरूरत है, और वो सहारा आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। जैसे आपको तलाक हुई तो आपकी जगह कोई दूसरी लड़की होती, खुदकशी कर लेती, मर जाती, रोती रहती, लेकिन आपने ज़माने की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया और अपने पैरों पे खड़ी हो गई। वरना औरत तो मजबूरी में आकर जिस्म तक बेच देती है। सबा समझ रही थी जैन की बात, लेकिन वो डर रही थी। जैन आज मजबूरी में ये फैसला कर रहा है, जब हालात कुछ और हों तो छोड़ जाएगा। जैन ने सबा को बोला, टाइम ले सकती हैं, सोच लें। अब सबा उठकर चली गई। सबा रात भर सोचती रही। जैन को उस वक्त एक साथी की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद क्या होगा? उसको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। सबा ने भी फैसला किया, मैं भी जॉब छोड़ दूंगी। आज जैन ऑफिस नहीं आया था, जैन के घर गई। गार्ड ने दरवाज़ा खोला, बताया जैन सर से मिलना है। पहले तो गार्ड ने मना कर दिया, फिर जैन की माँ ने देखा तो कहा कि आने दो उस लड़की को। सबा ने निकाब उतारा, बहुत खूबसूरत लग रही थी, गोद में बेटी को उठाया हुआ। बूढ़ी माँ ने देखा, माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आपने जैन से क्यों मिलना है? सबा ने माँ को बताया, मैं जॉब छोड़ रही हूँ, वो आए तो उनको मेरे ये पेपर्स दे देना। उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटी आप सब क्यों मेरे जैन को छोड़ रहे हैं? पहले ऑफिस वाले छोड़कर चले गए। मेरी दोस्त जो कहती थी जैन मेरा दामाद बनेगा, उसने भी रिश्ता देने से इनकार कर दिया। आज तुम भी छोड़कर जाओगी? वो बेचारा रो रहा था। बस कोई सबा नाम की लड़की है, कह रहा था कि माँ वो बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ होगी तो मुझको संभाल लेगी, मुझे डगमगाने नहीं देगी, बहुत बहादुर है। माँ रो रही थी। माँ ने झोली उठाकर दुआ की, या अल्लाह उस सबा को सलामत रखना जो मेरे बच्चे की उम्मीद जिंदगी है। सबा ने पेपर्स वापस बैग में रख ली और वापस चली गई। जैन को फोन किया, जैन मुझे तुमसे मिलना है। जैन बहुत खुश था। जी सबा, कहाँ मिलना है? सबा ने अपने घर बुलाया। जैन शाह सबा के घर पहुंचा। सबा गुस्से में बैठी हुई थी। जैन तुम पागल हो क्या? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मुझ में ऐसा क्या है जो जिद लगाए बैठे हो शादी की मुझसे? जैन ने सबा की बेटी को गोद में चूम कर बोला, ये प्यारी सी गुड़िया मेरी जिंदगी है। जैन ने सबा की तरफ देखा। सबा एग्रीमेंट कर लो, अगर तुमको मेरा साथ पसंद न आया तो बेशक छोड़ जाना मुझे। सबा मुंह फेर कर बोली, समझते क्यों नहीं हो? थकन भरे लहजे में सबा बेटी को सीने से लगा कर बोला, सबा मान जाओ ना। और फिर सबा ने हालात देखकर जैन से निकाह कर लिया। दुल्हन बनकर जैन के घर आ गई। माँ बहुत खुश थी। सबा की बेटी अब जैन की भी बेटी थी। बेटी का नाम कायनात था। सबा जैन के कमरे में गई। सबसे पहले सिगरेट, शराब की बोतलें सब कुछ उठाकर बाहर फेंका। माँ देखकर मुस्कुरा रही थी। सबा बच्चे अब तुम ही सुधार सकती हो उसको। जैन कायनात को गोद में उठाया था। सबा सिगरेट तो रहने दो प्लीज। सबा ने गुस्से से जैन शाह की तरफ देखा। जैन बिल्कुल चुप हो जाओ और जाओ गार्डन में बैठ जाओ जाकर। 3 घंटे की मेहनत के बाद कमरा बिल्कुल बदल दिया। जैन देखकर हैरान रह गया, ये क्या कर दिया? हर चीज अपनी जगह पे थी। सलीके से कमरा समेटा हुआ था। जैन को महसूस हुआ था जिंदगी औरत के साथ ही जन्नत बनती है। रात का वक्त था। जैन कंपनी के नफा नुकसान देख रहा था। सबा पास बैठी चाय पी रही थी। बेटी बेड पर लेटी खेल रही थी। जैन ने सांस भरा। सबा 70 करोड़ का नुकसान हो चुका है, मैं क्या करूं अब? सबा ने जैन शाह का हाथ पकड़ा, दबाया, आंखों में देखा। मेरे शहजादे हिम्मत से काम लो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सबा ने ऐसा कहा तो जैन ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा। सबा मेरा हौसला, मेरी जिंदगी, अब तुम ही तो हो। जैन कायनात को अपना सब कुछ समझता था। सबा से ज्यादा वो जैन से अटैच हो चुकी थी। ऑफिस गए, नई कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किए। सबा खुद मीटिंग अटेंड करती। कॉन्ट्रैक्टर सबा पर यकीन करने लगे। लहजा बहुत बासर था। जैन ऑफिस में बैठा था। फोन आया, मिस्टर
जैन शाह मैडम के साथ जो हमने 8 करोड़ का प्रोजेक्ट डिस्कस किया था वो हम आपको देते हैं, बाकी की बातें मिलकर हो जाएंगी। जैन शाह खुशी से झूम उठा, दौड़ते हुए सबा के पास गया, सबा को अपनी बाहों में उठाया। सबा मुस्कुराते हुए बोली, अरे जैन, पागल हो गए हो क्या? ऑफिस है ये। जैन ने सबा की आंखों को चूमा। मेरी जान, हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। सबा ने जैन के माथे पर बोसा दिया। जैन, हमको अल्लाह कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। कंपनी एक बार फिर कामयाबी की तरफ सफर करने लगी। जैन शाह हर नशा छोड़ चुका था। कायनात 15 साल की हो गई थी। अल्लाह ने उनको एक बेटा भी दिया जिसका नाम रोहान शाह था। कायनात पढ़ रही थी कि 20 दिन बाद जैन शाह लंदन से लौटा था। कायनात दौड़ते हुए जैन के साथ लिपट गई। पापा, आई मिस यू। आप कहाँ गुम हो गए थे? पता है कितना मिस किया हमने। जैन ने कहा, अरे मेरी बेटी पापा को मिस कर रही थी क्या? घर आया, माँ से मिला। रोहान शाह अपनी माँ सबा के पास बैठा वीडियो गेम्स खेल रहा था। सबा को देखकर जैन शाह मुस्कुराया। कैसी हो सबा? जैन शाह की जिंदगी कामयाबियों को छूने लगी। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। कायनात 23 साल की हो गई थी और बेटा 17 साल का। अब सबा और जैन बूढ़े हो रहे थे। कायनात हाथ में मोबाइल पकड़े, पापा मुझे कुछ दिन के लिए अमेरिका जाना है लेकिन मामा नहीं जाने दे रही। जैन ने कायनात की तरफ देखा, अखबार पढ़ रहा था। बेटे, तुम्हारी मामा सही कहती हैं, उदास हो जाती हैं ना मम्मा आपके बिना। आपको अब अपना बिजनेस संभालना है, मम्मा का ख्याल रखना है। मम्मा को हार्ट का मसला है ना, तो आप डॉक्टर बन रही हैं तो आप बेहतर ख्याल रख सकती हैं ना मम्मा का। सबा की नजरें कमजोर हो चुकी थी, ऐनक लग चुकी थी। सबा हाथ में तस्वीर लिए गार्डन में आई। कायनात ने सलाम किया, मामा गुड मॉर्निंग। सबा जैन से बोली, जैन, तमाम वर्कर्स को तनख्वाह इस बार जल्दी दे दें, ईद है, कुछ शॉपिंग करनी होगी। बेचारों ने। जैन शाह मुस्कुराने लगा, अरे मेरी जान, आप फिक्र न करें, मैंने पहले बोल दिया है। जैन ने सबा का हाथ पकड़ा, तुम अपना ख्याल रखा करो, कुछ दिन बाद आपका बेटा पढ़ाई करके लौट रहा है। रोहान शाह पढ़ाई करके लौटा और अपने माँ बाप का बिजनेस संभाल लिया। वही कायनात ने बड़ा अस्पताल बना लिया जहाँ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता हो। 7 ओल्ड होम सेंटर भी बना लिया जहाँ बूढ़े लोग जिनको उनकी औलाद घर से निकालती हैं। सबा अपने कमरे में बैठे कुरान पाक पढ़ रही थी। रूहान कमरे में आया। मम्मा, क्या आपसे बात कर सकता हूँ? सबा ने कुरान पाक बंद किया। जी रूहान बेटा, आ जाओ। रूहान माँ के पास बैठा। मम्मा, अगर मुझे कोई लड़की पसंद हो तो आप मुझे उससे शादी की इजाजत देंगी? सबा मुस्कुराने लगी। बेटा, अब तुम जवान हो, समझदार हो, अच्छा बुरा समझते हो, हम तो बच्चों की खुशी में खुश हैं। जैन ने नजर झुकाई। लेकिन मम्मा, आप पापा से बात करें ना, लड़की अमीर नहीं है, गरीब घर से है। लेकिन मम्मा, वो बिल्कुल आप जैसी है, प्यारी सी, समझदार। सबा मुस्कुराई। ठीक है बेटा, जैसे तुम खुश, रास्ते अल्लाह बनाता है, मैं करूंगी तुम्हारे पापा से बात। जैन चाय पी रहा था। सबा गुस्से से बोली, जैन मीठी चाय पी रहे हो ना? जैन ने घबरा कर कहा, नहीं तो। सबा ने कप हाथ से पकड़ा, घूंट भरा चाय का। जैन, आपको शुगर है, क्यों करते हो बच्चों की तरह जिद? जैन मुस्कुराया। जी सबा, जितना ख्याल आप रखती हैं मेरा, मुझे कुछ नहीं होगा। जैन मुस्कुराता हुआ बोला, मेरी बेटी कितनी मेहनत करती है, अस्पताल बना लिया, ओल्ड होम सेंटर खोल लिया, वो कितनी रहम दिल है। सबा प्यार से बोली, पापा की तरह जो है। कायनात ओल्ड होम सेंटर थी। सब बेचारे बदनसीब बूढ़े लोगों का हाल पूछ रही थी जिनकी औलाद उन्हें यहाँ छोड़ गई थी। अचानक वहाँ का अमला एक बूढ़े को लेकर आए। कायनात ने पूछा, कौन है ये? वो बूढ़ा रोने लगा, मेरे 4 बेटे हैं, मैंने बहुत दुआ मांगकर अल्लाह से मांगे थे, उनको जवान किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब जब वो जवान हुए तो मुझे मारते हैं, दवाई के पैसे नहीं देते, मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, मैं मर जाना चाहता हूँ। काश अल्लाह ऐसे बेटों से अच्छा मुझे बेटियां दे देता। वो बूढ़ा रोने लगा, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, फटे पुराने कपड़े पहने थे, भूख से जिस्म हड्डियों का बंजर बन चुका था। कायनात ने अपने वर्कर्स को कहा कि बाबा जी को नहलाओ, खाना खिलाओ, उनको डॉक्टर साहब को चेकअप करवाओ। कायनात ने उस बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा। बाबा जी, आप मुझे अपनी बेटी ही समझे, मैं रखूंगी आपका ख्याल। बूढ़ा दुआ देने लगा, काश मेरी भी तुम जैसी बेटी होती। अब ये बूढ़ा कौन था? ये बूढ़ा कायनात का बाप, सबा का पहला शोहर अली था, जो बेटी पैदा होने पे तलाक देकर दरबदर मरने के लिए छोड़ गया था। आज बेटों के हाथों रुसवा होकर आखिर उसी बेटी की पनाह में आया था जिसे ठुकरा दिया था। उसने बेटी को बोझ समझकर किस्मत और वक्त जरूर खेल खेलते हैं। कायनात घर गई, माँ को बता रही थी, मम्मा जान, आज एक बुजुर्ग मेरे ओल्ड होम सेंटर आए थे, उनके 4 बेटे हैं, सब ने धक्के मारकर निकाल दिए घर से, वो मेरे ओल्ड सेंटर में हैं। मोबाइल से बूढ़े की तस्वीर दिखाए। सबा देखते ही पहचान गई। दिल में ख्याल आया, बेटी वो कदमों की धूल समझने वाले जिसे ठुकराया था उसी के दर पे आ गई हो। उससे पहले सबा कुछ कहती, फोन आया, वो जो बुजुर्ग आज आए थे यहाँ, उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से, हमने उन्हें इधर ही दफन कर दिया। सबा ने एक सुकून का सांस लिया।
गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने एक औरत को बेटी पैदा करने पे छोड़ा, वो बेटों के हाथों रुसवा हुआ। जो औरत तलाक के बाद रोई नहीं, जिस्म नहीं बेचा, हराम नहीं कमाया, एक हारे हुए इंसान का हाथ थामा और कामयाबी पे ले गई। अपनी बेटियों को तालीम जरूर दिलवाना ताकि कल कोई सबा किस्मत में रोने की बजाय अपने पैरों पे खड़ी हो सके। आज उनके बेटे रूहान शाह की शादी थी। जैन शाह सबा की तरफ देखकर मुस्कुराया। सबा वक्त कितनी तेजी से गुजर गया, देखो ना आज हमारे बेटे की शादी है। रूहान शाह एक मशहूर बिजनेसमैन बन चुका था, बड़े बड़े लोग शादी में आए हुए थे। आज उसकी कामयाबी के पीछे भी एक औरत थी, वरना तो शायद जैन आज किसी सड़क पे पड़ा नशा कर रहा होता। औरत कदमों की धूल ही सही है जमाने वालों, लेकिन बिना औरत के मर्द सिर्फ एक अधूरी कहानी है। औरत कदमों की धूल सही, सास से पूछो, बेटों ने घर से निकाला तो बेटी ने सर का ताज बनाकर पनाह दी। जब जमाना साथ छोड़ गया तो सबा ने बीवी बनकर सर का ताज बनकर साथ निभाया। जैन गुलाब जामुन खाने लगा, सबा ने हाथ से छीन लिया। जैन बिल्कुल भी नहीं, बेटे की शादी है तो क्या हुआ, मीठा नहीं खाने दोगी? सबा थोड़ी साइड पे हुई। जैन ने गुलाब जामुन लिया। पापा जल्दी, इससे पहले कि मामा आ जाएं। कायनात मुस्कुराने लगी। पापा डरते हैं आप मामा से। यूं एक खूबसूरत दास्तान मुकम्मल हुई।